हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो कुछ दिनों पहले ही इंडिया का बजट आया है 2022 का और काफी कुछ अच्छा बजट में देखने को मिला है हमें, लेकिन ओवरऑल एक मिक्स्ड फीलिंग रही है, थोड़ी अच्छी और थोड़ी इस तरह की कि और अच्छा हो सकता था। लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ने रेलवेज को क्या दिया है, आखिरकार कितना पैसा एलोकेट किया गया है किस चीज के लिए, और 400 वंदे भारत एक्सप्रेस गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ समय बाद हमें देखने को मिलेंगी। कुछ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर ऑलरेडी ही इंडिया में काम चल रहा है, लेकिन फिर भी ट्रैक्स पर अभी भी सिर्फ 2 ही ट्रेन चल रही हैं। तो जो गवर्नमेंट ने बोला है यानी 400 वंदे भारत एक्सप्रेस अलग अलग रूट्स पर, क्या इतनी जल्दी लिटरली पॉसिबल है? आज आपको बताऊंगा वो सब जो आप बजट 2022 से इंडियन रेलवेज के लिए जानना चाहते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बात आपको पता होगी कि जब हमारा प्रॉपर यूनियन बजट पेश हुआ था तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने रेलवे सेक्टर को भी उसमें कवर किया था, प्रॉपरली बताया था कि कितना पैसा एलोकेट हुआ है और कैसे ये पैसा यूज होगा। इंडियन रेलवेज को इस बार 18.97 बिलियन डॉलर्स बजट एलोकेट किया गया है। ये बनता है लगभग 1,40,360 करोड़ रुपयों के आसपास। नाउ एक चीज अच्छी हुई वो ये कि ये बजट पिछली बारी से ज्यादा था। पिछली बारी रेलवेज को 1,10,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था, यानी इस बार गवर्नमेंट ने 25-30 हजार करोड़ रुपए रेलवेज को ज्यादा दिए हैं। ये खुश होने की बात तो है, लेकिन उसके साथ साथ रेलवेज को इस बार कुछ ऐसे टारगेट्स भी मिले हैं जिनको अचीव करने के लिए रेलवेज को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। पहले टारगेट की बात करते हैं और ये है 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये नई जनरेशन वाली वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे एक चीज आपको समझानी पड़ेगी कि इस वक्त इंडिया के अंदर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं, एक दिल्ली से कटरा और दूसरी दिल्ली से वाराणसी। ये बेसिकली है सेमी हाई स्पीड ट्रेन, और पीएम मोदी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे कि इंडिया को बहुत जल्द 100 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देखने को मिलेंगी, और रेलवेज ने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया था, और इसी साल से आपको वो ट्रेन इंडियन रेलवेज में दिखनी शुरू भी हो जाएंगी। लेकिन बजट में इस टारगेट के साथ साथ अब गवर्नमेंट ने 400 और वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने का टारगेट दे दिया है रेलवेज को अगले 3 सालों के अंदर। और ये नई 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जो आएंगी ये और ज्यादा एडवांस होंगी पिछली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले, यानी ये नई जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि 400 ट्रेन 3 साल में पॉसिबल हैं? तो एक चैनल द्वारा इन 400 वंदे भारत से रिलेटेड सवाल हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से पूछा गया था, तो वो तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सवाल डायरेक्टली ये तो नहीं पूछा गया था कि क्या 400 वंदे भारत पॉसिबल है या नहीं, लेकिन वैष्णव जी ने टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, बताया कि किस तरह से नई जनरेशन ट्रेन बनाई जाएंगी। मैं आपके लिए वो क्लिप चला देता हूँ, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। सर, रेलवे में 400 वंदे भारत आने की बात है, तो क्या प्लानिंग है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है? इस साल कितनी जो वंदे भारत हैं वो आ जाएंगी? देखिए, भारत कई दशकों से बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था। 1950 की टेक्नोलॉजी, 1970 की टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री जी ने 2017 में विजन दिया कि हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स भारत में डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करनी है। इंजीनियर्स ने, देश के इंजीनियर्स पे गर्व है हमें, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और पहली 2 वंदे भारत निकली 2019 में। बहुत अच्छी उसका एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है, पैसेंजर्स खुश है, उसकी करीब 95% उसकी ऑक्यूपेंसी रेट है। तो उसको बेसिस लेते हुए पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 75 ट्रेन का टारगेट दिया, हमको लक्ष्य दिया। उस लक्ष्य को हम लोग पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, फील्ड ट्रायल चालू हो जाएंगे अप्रैल में, अगस्त और सितंबर में उसका सीरीज़ प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। आज एक नया टारगेट मिला कि उससे भी अगली जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स आप बनाइए, डिज़ाइन कीजिए। बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। आप देखो, 180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बनाने की टेक्नोलॉजी कितने देशों में है? मात्र 7 या 8 देशों में। उस श्रेणी में भारत जब आता है, दुनिया में हलचल मची है कि कैसे भारत ने ये डिज़ाइन अपने आप कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इंजीनियर्स की। जो वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है, इसमें इस साल कितने वंदे भारत एक्सप्रेस आ जाएगी और 400 ट्रेनें किस तरह से आएगी, कितनी ट्रेनें आएंगी? 15 अगस्त 2023 से पहले 75 ट्रेन आ जाएंगी।
आज का जो टारगेट है 300 ट्रेन का 400 ट्रेन का, इसका 3 वर्षों में आएगा। इसमें और भी इम्प्रूवमेंट्स करने हैं और एक टोटली नई जनरेशन में जाना है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, एक वर्जन आता है, उसका बाद में उसका अगला साल उससे बेहतर वर्जन आता है, फिर उसके अगले साल उससे और बेहतर वर्जन आता है। टेक्नोलॉजी ऐसे ही डेवलप होती है। टेक्नोलॉजी डेवलप होने में एक साइकिल होती है, उस साइकिल के थ्रू हमें निकलना होता है। तो आज उसी साइकिल से निकल रहे हैं, तो बहुत गर्व की बात है कि हम उसके एक मैच्योरिटी के लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए। उसके अब उस मैच्योरिटी के लेवल से और आगे बढ़ने की इसमें टारगेट है, तो उसका 3 वर्षों का टारगेट है। तो आपने सुना, वैष्णव जी का कहना है कि 15 अगस्त 2023 यानी अगले साल के इंडिपेंडेंस डे से पहले 75 ट्रेन रेलवेज में आ जाएंगी और जो अगली जनरेशन वाली ये 400 ट्रेन हैं, इनका भी काम मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा। और अगर लिटरली इसको अचीव कर लिया गया ना, तो फिर इंडियन रेलवेज को सबसे पहले मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस ही रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि फिर लगभग सारे मेजर और लगभग ज्यादातर माइनर रूट्स को भी ये ट्रेन कवर कर लेगी। इसके अलावा जब इस दौरान ये नई ट्रेन बनाई जाएंगी, उसी समय 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी रेलवेज में इंक्लूड किए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स के लिए। आप ये समझ लो कि इससे लोकल बिजनेसेस के साथ साथ इंडियन रेलवेज को भी काफी फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अभी अगर बात करें मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी जैसे मेट्रोज हो गए, इन तरह के सिस्टम्स की, तो टोटल 23,875 करोड़ रुपए MRTS यानी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें प्रिसाइसली 19,130 करोड़ रुपया सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसमें 4,710 करोड़ रुपए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC के लिए भी एलोकेट किया गया है, जो कि इस वक्त दिल्ली और मेरठ के बीच में सेमी हाई स्पीड ट्रेन का एक कॉरिडोर बना रही है। और अगर आपको याद हो एल्स्टॉम के बारे में, जो कि इंडिया में ही हमारा सबसे पावरफुल लोकोमोटिव बना रही है, कई मेट्रो कोचेस भी बना रही है, तो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी ये चीज बोली है कि ये बजट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर पैसा मिलने से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन भी तेजी से होगा, साथ ही मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। चलिए, मैं एल्स्टॉम की बात कर ही रहा हूं, तो साथ ही आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का भी बता देता हूं। 15,710 करोड़ रुपए इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एलोकेट किए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया है कि रेलवेज इसको आगे जाकर मोनेटाइज कर देगी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए। मैं आपके लिए उस न्यूज का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा स्क्रीन पे। इसके साथ साथ नई रोलिंग स्टॉक्स के डेवलपमेंट के लिए 7,977 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये चीज भी काफी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि नए मॉडर्न कोचेस और टेक्नोलॉजी इसके थ्रू इंडियन रेलवेज में लाई जा सकेगी। उसके अलावा पोस्टल सर्विसेज का इंटीग्रेशन भी होने वाला है रेलवेज के साथ, इंडिया पोस्ट वाला, अगर आपको पता हो तो। फायदा ये रहेगा इस चीज का कि रिमोट डेस्टिनेशन पर भी अगर रेलवेज अवेलेबल है, तो एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास रेलवेज का उस पार्सल सर्विस को पूरा करने के लिए। उसके अलावा बजट में कुछ और पैसा भी दिया गया है, जो कि लगाया जाएगा ट्रैक्स रिन्यूएबल में, डबलिंग करने में, गेज कन्वर्जन में। आपके लिए मैं उस टोटल अमाउंट का प्रॉपर पिक्चर लगा दूंगा स्क्रीन पे हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से, जिससे आप प्रॉपरली उस अमाउंट को देख पाओ। चलिए, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, जिसमें पहला है कवच। ये असल में एक टेक्नोलॉजी है जो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत अभी शुरुआत में रेलवेज के 2000 किलोमीटर के सेक्शन में लगाया जाएगा और ये यूज होगा सेफ्टी के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कवच। ये रेलवेज में एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, जिसमें अगर हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की बात को माना जाए, जैसा उन्होंने कहा है, तो ये इतना एक्यूरेट है कि इसमें एक गलती यानी एक एरर की संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी आती है 10,000 सालों में जाकर के, यानी 10,000 साल में एक एरर। फिर तो बढ़िया सिस्टम है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बजट में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इस कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट किया। ये फायदेमंद होगा लोकल बिजनेसेस होते हैं ना, उनके लिए, या फिर छोटे बिजनेसेस हो गए, सप्लाई चेन हो गया, इन सब के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो यही कुछ नॉर्मल हाइलाइट्स थे उस बजट के, जो कि इंडियन रेलवेज को मिला है। इस बारी बजट थोड़ा सा जरूर दिया गया है रेलवेज को, वैसे अच्छा है, इंडिया की बैकबोन है रेलवे और कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट भी हुआ है, तो उम्मीद है कि रेलवे इस पैसे को मैक्सिमम बेहतर तरीके से इस्तेमाल मिलेगी। लेकिन वैसे आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, सिर्फ रेलवे ही नहीं, अगर ओवरऑल पूरे बजट को भी देखा जाए तो कैसा लगा आप लोगों को इस बारी का बजट? क्या आप लोग इस बजट से सेटिस्फाइड हैं, या आपने जो चीजें एक्सपेक्ट की थी गवर्नमेंट से बजट में, वो सारी चीजें गवर्नमेंट आपको नहीं दे पाई? नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखिएगा। तो बस इंडियन रेलवेज के बजट के बारे में इतना ही। अभी इंतजार कीजिए नई जनरेशन की वंदे भारत एक्सप्रेस का, देखना होगा कि कैसे निकल करके आती है ये ट्रेन। वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।